अब तो आप दोनों को विश्वास हो गया कि मैं सूत पुत्र नहीं, सूर्यपुत्र हूं। सूर्यपुत्र? मैं तो उसे सूतपुत्र ही कहूंगा। दुर्योधन, तुम्हारे मित्र कर्ण को तो कल्पना विलास की आदत है। वो अहंकार के अधीन होकर सदा सर्वदा बड़ी बड़ी बातें ही करता है। हाँ, परंतु वत्स, युद्ध में शब्द नहीं, शस्त्र चलते हैं। क्या उस सूतपुत्र ने कभी वीर पांडवों पर विजय प्राप्त की है? नहीं ना? तो फिर तुम क्यों उसकी वीरता के गुण गाते रहते हो? दुर्योधन, मैंने देखा कि तुम्हारा मित्र कर्ण तुम्हें बहकाता रहता है और तुम सदा उसके बहकावे में आ जाते हो। परंतु तुम्हें अपने पिताओं पर अधिक विश्वास होना चाहिए। दुर्योधन, यदि तुम्हें मेरी वीरता, मेरी निष्ठा पर तनिक भी संदेह है तो तुम निसंकोच अपने मित्र कर्ण को सेनापति बना सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मैं गंगापुत्र भीष्म उस सूत पुत्र के नेतृत्व में कदापि युद्ध नहीं करूंगा, कदापि युद्ध नहीं करूंगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। पितामह जानते हैं कि उनकी हट चलेगी, इसीलिए उन्होंने मेरे नेतृत्व में युद्ध करने से इनकार कर दिया। अब तुम भी मेरा अंतिम निर्णय सुन लो कि जब तक पितामह युद्ध में सेनापति बने रहेंगे, तब तक मैं उनके नेतृत्व में युद्ध नहीं करूंगा। यदि वो गंगा पुत्र हैं, तो मैं भी सूर्य पुत्र हूं। आज हम पितामह की वीरता और उनकी निष्ठा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनके मजबूत कांधों पर कौरवों की सेना के सेनापति का उत्तरदायित्व रखते हैं। कुल गुरु कृपाचार्य, इधर कौरवों ने भीष्म पितामह को अपना सेनापति बनाया। भीष्म पितामह, जिनकी शक्ति उनकी वो प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए ली थी। दूसरी ओर पांडवों ने श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को पांडवों का सेनापति नियुक्त किया। धृष्टद्युम्न, आज से हम तुम्हें पांडवों का सेनापति नियुक्त करते हैं। तुम्हारे ही नेतृत्व में पांडवों की सेना युद्ध करेगी। जो आज्ञा महाराज। धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाने के निर्णय से द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो दोनों ओर के सेनापतियों ने अपनी अपनी सेना को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर बढ़ने का आदेश दिया। सेनापति अपनी समस्त सेना को सेनापति
अपनी समस्त सेना को कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान का आदेश देता हूं। महाभयंकर युद्ध को टालने का हर प्रयास जब विफल हो गया तो दोनों ओर की सेनाएं आखिर महाविनाश की ओर बढ़ने लगी। घुड़सवार, पैदल और हाथी बल युद्ध भूमि में पड़ाव डालने के लिए बढ़ते जा रहे थे। योद्धाओं की संख्या को देखकर यूं लग रहा था जैसे कुरुक्षेत्र में योद्धाओं की बाढ़ आ गई थी जिसने सारी युद्ध भूमि को ढक लिया था। इस महाविनाशकारी युद्ध को रोकने का हर प्रयास किया गया था, परंतु मनुष्य चाहे जो करे, विधि ने जो घटना निश्चित कर दी है उसे कोई नहीं टाल सकता। विधि का विधान ऐसा ही है। कुरुक्षेत्र में जब सेनाओं ने पड़ाव डाल दिया, शिविर लग गए। युद्ध से पूर्व की उस अंतिम रात को कौरवों और पांडवों के शिविर में दोनों सेनाओं के प्रमुख सर जोड़े बैठे थे। सभी कल आरंभ होने वाले युद्ध की मंत्रणा कर रहे थे, युद्ध नीति तय कर रहे थे, युद्ध के दांव पेंच तय कर रहे थे। इस भयानक और अंधियारी रात में बिजलियां कड़क कड़क कर आने वाले युद्ध के विनाश की घोषणा करके जैसे सबको डराना चाहती थी, मगर उन बिजलियों का सबसे विचित्र प्रभाव द्रौपदी पर पड़ रहा था। वो भयभीत होने की जगह हर्ष और उत्साह से प्रफुल्लित हो रही थी। द्वारिकाधीश की जय हो। कौरव सेनापति पितामह भीष्म शिविर में आने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा। द्वारिकाधीश प्रणाम। प्रणाम पितामह। पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। मेरे भाग्य में चैन से बैठना लिखा ही कहां है द्वारिकाधीश। ये बूढ़ा पितामह हस्तिनापुर के प्रति अपनी प्रतिज्ञा, अपनी निष्ठा निभाते निभाते थक गया है। मुझे क्या पता था कि अपनी प्रतिज्ञा का धर्म निभाते हुए अधर्म का साथ देकर मुझे धर्म के विरुद्ध लड़ना होगा। कृष्ण, अब इन बूढ़े कांधों में हस्तिनापुर के दायित्व का भार उठाने की शक्ति नहीं रही, शक्ति नहीं रही कृष्णा। नहीं पितामह, आपके कांधे पूरे अंश हो गए हैं, परंतु शक्ति ही नहीं। कौरवों के तेजस्वी कुल में दुर्योधन और दुशासन के दुष्कर्मों से जो पाप इकट्ठा हुआ है, उसका बोझ आपके लिए तो क्या, धरती मैया के लिए भी भारी है। जिस कुल में आप और महात्मा विदुर जैसे तपस्वियों का अपमान होता है,
द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं की अवहेलना होती है। द्रौपदी जैसी पतिव्रता नारी की लाज के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उस कुल का नाश तो आवश्यक हो जाता है पितामह, आवश्यक हो जाता है। मैं इसी विनाश से तो बचना चाहता हूं कृष्णा। मेरी बूढ़ी आंखें इस विनाश को कैसे देख पाएंगी? क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? पितामह, पांडवों ने तो अपनी ओर से शांति का अंतिम प्रयास करके देख लिया। इसे विफल करके कौरवों ने निराशा के अंधकार को और बढ़ा दिया है। फिर भी मुझे इस निराशा के घोर अंधकार में आशा की एक किरण दिखाई दे रही है। आशा की किरण? हाँ पितामह, आपके ज्येष्ठ भ्राताश्री भगवान वेदव्यास ही वो आशा की एक किरण है जो कुरु वंश के ऊपर छाई विनाश की काली घटाओं के बीच चमक रही है। यदि भगवान वेदव्यास महाराज धृतराष्ट्र से जाकर मिले और उन्हें समझाएं तो हो सकता है यह महायुद्ध, यह महाविनाश थम जाए। माताश्री, भगवान वेदव्यास? ताक्षी, प्रणाम ताक्षी। आयुष्मान भव। विराजिए ताक्षी। ताक्षी, इस भयानक तूफानी रात में आप अचानक यहाँ? सब कुशल तो है? कुशल ही तो नहीं है, कुशल ही तो नहीं है महाराज धृतराष्ट्र। चारों महासागरों में प्रलय जैसा तूफान आया हुआ है। इनकी प्रलयकारी लहरों को देखकर साधारण मनुष्य की धड़कनें बंद हो रही हैं। कैलाश, मंदार, हिमगिरी आदि पर्वतों से विचित्र और भयंकर आवाजें सुनाई दे रही हैं। तपस्वियों, ऋषि मुनियों का कहना है कि यह अशुभ संकेत है। अशुभ संकेत? हाँ, अशुभ संकेत। और यही अशुभ संकेत जो तुम्हारे अंतर्चक्षु देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, और मैं तुम्हें दिखाने आया हूं। धृतराष्ट्र, तुम जानते हो ना, कल से कुरुक्षेत्र में महायुद्ध आरंभ होने वाला है। जानते और ये भी नहीं जानते कि इस युद्ध के कारण यह भूमि सैकड़ों राजाओं, हजारों योद्धाओं का रक्त प्राशन करेगी। भीषण संहार होगा धृतराष्ट्र, भीषण संहार होगा। धृतराष्ट्र, युद्ध से पहले की अंतिम रात है, और इस गंभीर और भयानक रात के अंधेरे में बिजलियां तड़प तड़प कर आने वाले कल के महाविनाश की झांकियां दिखाने की चेष्टा कर रही है। ताक्षी, अच्छा है कि मैं अंधा हूं, अपनी आंखों से इस महाविनाश को देख भी नहीं सकता।